नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 11 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया। जैसा कि हम जीएस यानी जनरल साइंस की क्लास सुबह 11 बजे लेते हैं और जीके क्लास सुबह 8 बजे लेते हैं। तो आज हमारे रहने वाला है भाग नंबर 8, जो कि जीके जीएस सुपर सीरीज हमने चला रखी है, उसके जीएस सुपर सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। बड़ी शानदार क्लास होगी और अंत में आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास लगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास का आनंद ले पाए। चलिए बढ़ते हैं और क्लास को यदि अच्छे लगे तो दिल से लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। विद्युत करंट का मतलब हो गया विद्युत धारा होती है, किस में प्रभावित नहीं हो सकती है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, विद्युत धारा किस में प्रभावित नहीं हो सकती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। हवा में विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। हवा में जब नमी हो तब बात अलग है, लेकिन हम बात करें सामान्यतः हवा में करंट होता है वो प्रभावित नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके कई भर्तियों में आ चुका है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बहुत ही। अब बात कर लेते हैं, लकड़ी में भी आपको पता है विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, कागज में भी नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार ऑप्शन में ये भी दे देते हैं, कांच में भी नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक, बात कर लेते हैं धातु में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होती है। धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अब बात कर लेते हैं धातुओं में भी बात करें तो सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रखना है चांदी होती है। कौन सी होती है, चांदी होती है। तो ये प्रतीक भी चांदी का आपको याद रखना है, एजी होता है। चांदी का प्रतीक क्या होता है, एजी होता है, जो कि सर्वाधिक क्या है, सुचालक है विद्युत की। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक तन्य धातु की। बात करें तो सोना है। सोना सर्वाधिक क्या है, तन्य धातु है। वो सोना शुद्ध सोना होता है, वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, आपको ध्यान रखना, 24 कैरेट का होता है। जबकि शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। आभूषण बनाते वक्त सोने में क्या मिलाते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, तो तांबा मिलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। जल के सूत्र की बात करें तो जल का सूत्र तो मैंने काफ़ी बार बता दिया, H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पारा एक ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या है, कुचालक है। धातु होते हुए क्या है, विद्युत की कुचालक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो आपको बात करा प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है, निर्वात में सर्वाधिक होती है। और यदि आपको कहे ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो आपको याद आ रहा होगा ध्वनि की चाल किस में होती है, यानी हम बात करें तो इस्पात में सर्वाधिक होती है। यानी हम बात कर लेते हैं ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल होती है, तो आपको पता होना चाहिए इस्पात में ध्वनि की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और निर्वात में ध्वनि की चाल होती नहीं है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, कब होती है, यह आपको ध्यान रखना है। निर्वात में यानी निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, शून्य होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, शून्य होती है। जबकि प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, वो कितनी होती है, नोट कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह है निर्वात में किसकी, प्रकाश की चाल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जल्दी से बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष आपको ध्यान रखना है दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की बात करें तो वो होता है पारसेक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो पारसेक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। एक और आप ध्यान रख सकते हैं, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है, वो भी आप नोट कर लो। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने सेकंड लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सभी विद्यार्थी मिलकर एक साथ लाइक कर दीजिएगा। आपको बार बार कहना न पड़े, इसलिए सभी विद्यार्थी, जितने भी काफी सारे विद्यार्थी देखो लाइव है, लेकिन लाइक की संख्या थोड़ी कम दिखाई दे रही है, इसलिए प्लीज सभी विद्यार्थी मिलकर एक साथ लाइक कर दो, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। कितनी मेहनत करता हूँ आपको वो मालूम होगा, जब आप हकीकत में आप जानते नहीं होगे मैं कितनी मेहनत करके आपके लिए क्लास से प्रोवाइड करता हूँ, तो इसलिए लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो भारी तत्व आपको पता होगा यूरेनियम है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व की बात करें तब आपको यूरेनियम करना है। और आपको पता होगा सबसे हल्का तत्व की बात कर लेते हैं। हल्का तत्व आपको कहे, जल्दी से बताएगा हल्का तत्व कौन है? तो हल्का तत्व की कहे तो आपको पता होगा हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। ये भी आप इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तब आपको करना है डोबेराइनर। किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था। डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था तत्वों के लिए? आपको पता है ट्रिक नियम दिया था। किस कौन सा नियम दिया था? ट्रिक नियम दिया था। यह आपको इंपॉर्टेंट बनता है। डोबेराइनर का कौन सा नियम है? ट्रिक नियम है। तो सर्वप्रथम तत्वों को हम बात करें तो आपको ध्यान रखना वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार इससे डायरेक्ट दे सकता है। यानी जो तत्वों का अष्टक नियम है वो किसने दिया था? तो वो दिया था न्यूलैंड्स ने। ठीक है, याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने, सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने दी थी? आपको बता दिया मैंने कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तब आपको करना है डोबेराइनर। यानी तत्वों के बारे में वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था। और आपको कहे आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने दी थी? वो दी थी मेंडेलीफ ने। किसने? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं, मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी किसके आधार पर दी थी? वो आपको पता होगा परमाणु भार कह दो या द्रव्यमान कह दो, किसके आधार पर दी थी? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दी थी। यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि डोबेराइनर की जो मेंडेलीफ की जो सारणी थी वो परमाणु भार पे आधारित थी। यह आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और आपको पता होगा, अब बात कर लेते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी, किसने से भी बन सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? जल्दी से बताएगा, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो वो आपको ध्यान रखना है, मोर्जले ने दी। किसने दी? मोर्जले ने। और वो सारणी की बात करें तो वो किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो यही इस सारणी और इस दोनों सारणी में क्या अंतर है, तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। मोर्जले ने बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के, मतलब हम बात कर सकते हैं, निर्भर करते हैं, जबकि आवर्ती फलन होते हैं, इससे उन्होंने परिभाषा दी थी। जबकि मेंडेलीफ ने बताया था किसी भी तत्व के जो रासायनिक और भौतिक गुण धर्म होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। इस तरह दोनों ने परिभाषा दी थी। तो ये तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है मोर्जले की जो आधुनिक सारणी है, जबकि मेंडेलीफ की सारणी है वो किस पे है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने इधर का क्या है? सबसे भारी धातु कौन सी है? अभी मैं बता रहा था सबसे भारी तत्व की बात करें तो आपको क्या करना है? यूरेनियम करना है। और भारी धातु की बात करें तो आपको पता होगा ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। और आपको याद आ रहा होगा सबसे सुचालक मैंने अभी बताया था चांदी है। और तन्य धातु की बात करें सोना है। और कुचालक धातु की बात करें विद्युत की क्या है? पारा क्या है? विद्युत की क्या है? कुचालक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। धातु होती है विद्युत की क्या है? कुचालक है। और पारा आपको पता है किस में भरा जाता है? थर्मामीटर होता है, तापमापी होता है, उसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सारे नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो लिथियम है। सबसे हल्की धातु की बात करें तब आपको क्या करना है? लिथियम करना है, याद रखिएगा। आपको पता है तत्व की बात करें हाइड्रोजन करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? आ गया सेम ही, तो आप कर सकते हैं। सबसे हल्की धातु बात करें तो कौन सी है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। लिथियम का प्रतीक Li होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है। और बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al होता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोक्साइड किसका आयस्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। बोक्साइड किसका आयस्क है? तब आपको किसका करना है? एल्यूमिनियम का आयस्क कौन सा है? बोक्साइड है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा? सबसे हल्का तत्व मैं अभी बता रहा था कौन सा है? हाइड्रोजन है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने? जल्दी से बताएगा, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? समस्थानिक है। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन के कुल मिला के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। अब बात कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? आपको करना है 3। और बात कर लेते हैं, और भी आपको कुछ याद आ रहा है तो नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अवारा तत्व किसे कहा जाता है? ये भी आपको पता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अवारा तत्व किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ध्यान में आ गया क्योंकि कई बार मेरे थोड़ा ध्यान नहीं आता है। अवारा
तत्व है। अवारा तत्व की बात करें तब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और एक क्वेश्चन बनता है, समस्थानिक में क्या समान होते हैं, प्रोटोनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक में क्या होती है, प्रोटोनों की संख्या समान होती है, यानी परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, वही क्या होता है, समस्थानिक। और समभारिक में परमाणु भार समान होता है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और बात करूं तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, जिसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो अभी बता रहा था सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वो बात करें तो वायु की उपस्थिति में क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्लोरीन का उपयोग आपको पता है जल के शुद्धिकरण की रासायनिक विधि की बात करें तो क्लोरीन गैस प्रभावित करती है। अमोनिया का सूत्र क्या है, ये आज आपको कॉमेंट करके बताना है। अमोनिया का सूत्र मैंने काफी बार बता चुका हूं, तो आज कॉमेंट करके बताएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। धात्विक चमक, इसका मतलब वो केवल किस में पाई जाती है, धातु में पाई जाती है, जबकि एक अधातु भी ऐसी है जिसमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। आयोडीन ऐसी क्या है, अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रोमीन क्या है, अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है। वो भी कौन सी अधातु है, सामान्य अवस्था पर किस में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य अवस्था में किस अवस्था में पाई जाती है, सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा आपको पता है क्या है, पारा क्या है, धातु है। और विद्युत की क्या है, कुचालक। अभी बता रहा था धातु होते हुए विद्युत की कुचालक है, वो भी सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कौन सी धातु ऐसी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब आपको करना है पारा। कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको करना है ब्रोमीन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपकी स्क्रीन के सामने। आर्गन की खोज किसने की थी। पहले बात तो कर लेते हैं, आर्गन एक अकीरिय गैस है। क्या है, अकीरिय गैस है। तो आपको ध्यान रखना है, अकीरिय गैस नोबेल गैस कह दो या उत्कृष्ट गैस कह दो या क्रिया नहीं करने वाली गैस कह दो, ये गैसें आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है जो क्रिया नहीं करती है। शून्य हम कहते हैं, शून्य आवर्त वाली गैसें भी कहते हैं हम, तो शून्य वर्ग वाली, सॉरी शून्य आवर्त नहीं, शून्य वर्ग वाली गैसें भी कहते हैं, इनकी संयोजकता शून्य होती है। अब बात कर लेते हैं आर्गन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे रेमजे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपके कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्या आ जाता है, उत्कृष्ट गैसों की खोज किसने की, तब आपको पता होगा रेमजे और रेले। क्या करना पड़ता है, रेमजे और रेले दोनों थे, एक और भी था, कौन था आपको पता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट उत्कृष्ट गैसों की खोज के बारे में आए तो आपको ऑप्शन नंबर ए और सी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और भी, आपको ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। यानी ऑक्सीजन की खोज कई बार आ चुका है, किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। बार आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात करें तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं हेनरी बेक्यूरेल, उनका उत्तर से ये बहुत ही आसान है। शून्य की खोज किसने की थी, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी, ये भी आपको पता होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और अभी मैंने बताया था जो जोसेफ प्रिस्टले, इसने किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 13 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। E बराबर mc² प्रतिपादन किसने किया था। E बराबर mc² है, वो हम बात करें ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है, वो किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो E बराबर mc² है, वो सापेक्षता का सिद्धांत है, किसने दिया था, अभी बता रहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, और न्यूटन ने आपको पता है गति के नियम दिए थे, ये आपको पता होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी किसने दिया था, न्यूटन ने ही दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आप सबको पता होगा, ये है बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में। भारत का उद्यान, भारत का बगीचा भी आपको पता है बेंगलुरु को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और भारत बगीचों का शहर की बात करें तब आपको करना है कपूरथला। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। और बात कर लेते हैं त्रिवेंद्रम में क्या है, आपको पता होगा,
हम बात कर लेते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, त्रिवेंद्रम में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताया करें कि बिल्कुल क्लास आर्मी की सभी क्लासें यहाँ लगाई रही हम बिल्कुल फ्री में, तो इसलिए अपने साथियों को भी बताइए और आप भी रेगुलर क्लास लीजिएगा सुबह 8 बजे और 11 बजे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।